अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम एफ ग्रेड के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है कि आपका एफ ग्रेड क्यों आता है, जिन स्टूडेंट्स का है वो फर्दर अपना ग्रेड कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर आपका डी ग्रेड जो है वो क्यों आता है। ठीक है, आज मैं आपको चंद एक बातें बताऊंगी कि जो वर्चुअल में किस तरह से आपने स्टडी करनी है। वर्चुअल क्या, जिस यूनिवर्सिटी से भी हैं आपको वहाँ पे किस तरह से स्टडी करनी होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना मार्किंग क्राइटेरिया होता है। जैसा कि आपको पता है, वर्चुअल का मार्किंग क्राइटेरिया है, इसमें 20% मार्क्स मिड्स के होते हैं, 20% आपकी एक्टिविटीज़ के होते हैं, और 60% मार्क्स का आपका फाइनल होता है। तो आपने सबसे जो पोर्शन है ना फाइनल्स का, तो वो उसकी प्रिपरेशन एटलीस्ट आप इतनी अच्छे से करें कि आपके एटलीस्ट पासिंग मार्क्स आ जाएं। ठीक है कि आपको उसमें से 50% मार्क्स हर सूरत आने चाहिए। ओके, एटलीस्ट आप इतना कर सकते हैं। अगर आपके पास 4 माह का 5 माह का सेमेस्टर है, तो आप इतना कर सकते हैं स्टूडेंट कि आप एक एक लेक्चर भी लेके बैठे रोज़ाना का, तो आप कवर कर सकते हैं। हालांकि आप शॉर्ट लेक्चर लें, जो मेरे चैनल पे भी अपलोड होते हैं शॉर्ट लेक्चर्स। ओके, तो आप वो ले सकते हैं, या फिर किसी के भी आपको जिसके अच्छे लगे आप शॉर्ट लेक्चर ले लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है इतना कि आप लेंथी लेक्चर लें वीयू के। ओके, तो हैंडआउट्स को मस्ट रीड किया करें। हैंडआउट्स नहीं स्टूडेंट्स रीड करते, जिसकी वजह से, क्योंकि टोटली पेपर जो आपका बन रहा होता है हैंडआउट से बन रहा होता है। अगर कोई कंसेप्चुअल पेपर बन रहा होता है तो वो भी हैंडआउट से ही हो रहा होता है, उसका कंसेप्ट होता है, लेकिन बन वो हैंडआउट से ही रहा होता है। हैंडआउट्स को आपने किस तरह से आपको समझ आएगी, जब आप लेक्चर्स लेंगे, जब आप लेक्चर प्रिपेयर करेंगे, तो तभी आपको हैंडआउट्स की समझ आएगी। 15 मिनट्स 20 मिनट्स का आई थिंक शॉर्ट लेक्चर्स होते हैं। आप इतना आप रोज़ाना का 1 आवर भी निकालें अपने लिए, तो एटलीस्ट आपकी इतनी प्रिपरेशन हो जाती है फाइनल की कि आप अच्छे मार्क्स ले सकें। और बाकी आप एक्टिविटीज़ अच्छे से कर लें, तो एक्टिविटीज़ में भी आपके चलें, अगर 10% भी आप एक्टिविटीज़ में मार्क्स ले लेते हैं 20% में से, तो आपका 10%, और अगर आप 40% फाइनल में ले लेते हैं, और 5% अगर आप लोग मिड्स में ले लेते हैं, तो आप एटलीस्ट पासिंग क्राइटेरिया में चले जाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह से अपनी मैनेज करें कि फ़ाइनल को अपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, कि फ़ाइनल की प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो कि एटलीस्ट जो हमारे पासिंग मार्क्स आ जाएँ। उसके बाद जो अपना ग्रेड इम्प्रूव करना है, ग्रेड आपने किस तरह से इम्प्रूव करना है, आप मिड्स की प्रिपरेशन पास्ट पेपर से, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके एमसीक्यूज़ आते ही पास्ट पेपर से हैं, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके हैंडआउट्स होते हैं, हैंडआउट्स में से आते हैं। सीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका तो चलें कंसेप्चुअल पेपर बनता है, और मैथ का भी, लेकिन जैसे पाक 301 हो गया, इसमें इस्लाम 201 हो गया, 202 हो गया, इस तरह के जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश हो गई, इसके पेपर्स बहुत ईजी होते हैं। अगर आप एक दफ़ा लेक्चर्स ले लें, तो आपको सीरियसली इसका पेपर बहुत ईजी होता है। खासतौर पे इंग्लिश 101 हो गया, इंग्लिश 201 हो गया, तो आप पास्ट पेपर मस्ट रीड करें, और हैंडआउट्स मस्ट रीड करें, तो आपके मिड्स एटलीस्ट क्लियर हो जाते हैं अच्छे से। उसके अलावा स्टूडेंट्स, आपकी कोर्स सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। आपने अब एफ़ ग्रेड सब्जेक्ट्स को किस तरह से रखना है, कि आप एफ़ ग्रेड सब्जेक्ट्स का 1 या 2 सब्जेक्ट लें, आप एफ़ ग्रेड का, या फिर 1 ही लें। आप साथ-साथ वो प्रिपेयर करें, और साथ-साथ आपके जो है ना सब्जेक्ट्स की आप इस तरह से बाइंडिंग बनाया करें कि जो आपके मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं वो लें, 2 या 3 से, और बाकी जो हैं आपको ईज़ी जो सब्जेक्ट्स लगते हैं वो लें। ठीक है? स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि कौन-सा सब्जेक्ट ईज़ी है, कौन-सा मुश्किल है, तो अगर किसी को गाइड चाहिए तो वो ले सकता है। ओके? कोर्स सिलेक्शन इंशाल्लाह आपकी चंद दिनों में ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने एफ ग्रेड सब्जेक्ट्स पे किस तरह से फ़ोकस करना है, बाकी अपने सारे सब्जेक्ट्स पे किस तरह से फ़ोकस करना है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगी, साथ-साथ गाइड करती जाऊँगी। उसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें। इसके अलावा मैं शॉर्ट लेक्चर्स बनाती हूँ, वो भी मेरे चैनल्स पे होते हैं। उसके अलावा आप लोगों को शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं मेरे चैनल पे, जो कि मैं हैंड रिटन बनाती हूँ। उसमें मैंने एमसीक्यूज़ दिए होते हैं, जिन स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पास्ट पेपर हैंडआउट्स रीड करें, तो हैंडआउट्स में से मैंने वही बनाया होता है कि चंद-चंद उसमें ऐसी चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट हों, और साथ-साथ मैं कॉन्सेप्चुअल भी थोड़ा उसमें कर देती हूँ ऐड, ताकि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, और जो सब्जेक्ट्स के मैं शॉर्ट लेक्चर बनाती हूँ, उनका मिड और फाइनल की मेरी मेगा वीडियो आती है, जो आप सबको पता होता है। उसके अलावा असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़, जीडीपी भी मेरे यहाँ पे अपलोड होते रहते हैं। मेगा क्विज़ की वीडियो भी बनाती रहती हूँ। ओके, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।